हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और हमने जो इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज शुरू कर रखी है, आज हम उस वीडियो सीरीज में चैप्टर नंबर 10, जो कि हमारी 10th वीडियो भी है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी 9 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 9 चैप्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को अपने जो हमारे हैंड रिटन नोट्स है उनके साथ करक्स निकाल के हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को लिख रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए याद करना। आपको सारा जो है इतना लेंथी डॉक्यूमेंट याद ना करना पड़े, तो शॉर्ट शॉर्ट आपके जो मेंस प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चंस है वो यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सके। तो काइंडली आप हमारी और भी वीडियोस देखें, और उसकी कंटिन्यूटी का ये चैप्टर 10 है, जो है पावर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है हिमाचल प्रदेश के, उससे मेंस में टॉपिक है, तो ये मेंस के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे। यही हाइलाइट्स को मैंने अपने नोट्स में भी लिख रखा है। तो हाइलाइट्स में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो ये है कि हमारे हिमाचल में 5 मेन रिवर्स है, ठीक है। और यहाँ पे माना जाता है कि हमारे उन 5 पेरिनियल रिवर्स जो है उनका जो पोटेंशियल है, मतलब वो कितना कैन जनरेट कर सकती है पावर, 24,000 मेगावाट। 24,000 मेगावाट जो है उन 5 पेरिनियल रिवर्स का जो है वो पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है, वो इतना जनरेट कर सकती है, ठीक है। तो 5 पेरिनियल रिवर्स आप सभी को नोन होगा कि हमारे हिमाचल में यमुना, सतलुज, रावी, बियास एंड चिनाब, ये जो 5 रिवर्स है ये यहाँ की पेरिनियल रिवर्स है, और ये मिलकर जो है वो 24,000 मेगावाट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक हाइड्रो पावर पोटेंशियल जो है वो है 23,400। ओके, तो हमने यहाँ पे नोट्स में भी मेंशन कर रखा है अपने कि 23,500 मेगावाट जो है वो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, और हमने अभी तक कितना हार्नेस कर लिया है, 11,209 मेगावाट, ठीक है। तो हम इतना जो है वो 11,209 मेगावाट जो है वो हम हार्नेस कर चुके हैं। तो आप वहां पे मेंस के आंसर्स में भी इस डाटा को कंपाइल करके लिख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑर्गेनाइजेशंस है, लिमिटेड कंपनीज है, तो यहाँ पे उसका डाटा डिटेल में लिख रखा है आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। हम शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे अपने नोट्स वाले डॉक्यूमेंट ही देखेंगे, और लास्ट में उसको अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कंपेयर करेंगे कि हमने जो मेन मेन पॉइंट्स है वो ऐड कर रखे हैं कि नहीं कर रखे। ओके, तो HPSEBL, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, ये कहा जाता है, मतलब इनके अकॉर्डिंग जो है ये 2157.56 मेगा यूनिट ऑफ एनर्जी जनरेट करते हैं। जितनी भी आपकी टोटल पावर जनरेट होती है उसमें से इतनी ही एनर्जी जनरेट करते हैं। और 2022 और 23 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो जनरेट की थी HPSEBL के अंडर एनर्जी, वो की थी मंडी ने, और मंडी के बाद किन्नौर ने। मेक श्योर कि आप डाटा याद रखें, मंडी ने, मंडी के बाद किन्नौर ने, लेकिन ईयर 2022 से लेके 23 के बीच में। HPSEBL ने रेवेन्यू अर्न किया था 14,034 करोड़, ठीक है। और एंटिसिपेटेड रेवेन्यू अब लगाया जा रहा है कि अप टू मार्च कितना हो जाएगा, इसमें एड ऑन हो जाएगा 242 करोड़। मतलब 2023-24 में दिसंबर तक जो है कितना, 14,034 करोड़ ये अर्न कर चुके हैं। और अब मार्च तक, अभी जब ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था फरवरी में, तब तक का डाटा जो है वो बता रखा था। तो उसके बाद एंटिसिपेट लगाया था कि मार्च आने तक ये 242 करोड़ और ऐड कर लेंगे अपने रेवेन्यू जनरेशन में। काइंडली मेक श्योर कि आपको ये डाटा पता हो। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी जो है वो किसकी, 5 मेगावाट से हायर के जो प्रोजेक्ट्स है उनकी एलोकेशन को देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके इकोनॉमिक सर्वे में कुछ प्रोजेक्ट्स बता रखे हैं, मेंशन्ड है, जो 1 मेगावाट की कैपेसिटी तक के हैं। तो कौन कौन से हैं आपके प्रोजेक्ट्स जो 1 मेगावाट तक की कैपेसिटी के हैं, वो है आपका सेथु इन कांगड़ा। तो सेथु प्रोजेक्ट है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपके उसकी 1 मेगावाट की कैपेसिटी है। नेक्स्ट, कुछ और एडिशन, कैपेसिटी एडिशन करने की बात की है हमारी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि कुछ और कैपेसिटी एडिशन जो है हमारे पोटेंशियल बढ़ाने के लिए की गई है।
तो कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का मेंशन है आपका इकोनॉमिक सर्वे में? लाबडंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 25 मेगावाट्स का है, ये कांगड़ा में है, वेरी इंपॉर्टेंट। होली, होली जो है वो ट्रिब्यूटरी है आपकी रावी की, तो यहाँ पे होली पे जो डैम है, होली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, 7 मेगावाट का है। और सोलडान, सोलडान जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है आपके सोलान नाला के ऊपर, ठीक है। तो 7 मेगावाट सोलडांग, तो ये याद रखना कि लामडंग जो है वो कांगड़ा में है, होली प्रोजेक्ट जो है वो चंबा में है, सोलडान प्रोजेक्ट जो है वो किन्नौर में है, एंड आपका सेतु जो है वो आपके कांगड़ा में है। ये इस साल कैपेसिटी एडिशन की बात की जा रही है हमारी गवर्नमेंट द्वारा। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको उसके ईयर्स याद होने चाहिए। तो 1 सितंबर 1971 को ये स्टैब्लिश हुआ था बोर्ड। ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के तहत जो है एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का 1 सितंबर 1971 को गठन किया गया था। इसके दोबारा इसको रीऑर्गेनाइज किया गया था और इसको कंपनी का स्टेटस दिया गया था कंपनी एक्ट 1956 के बाद, ठीक है। तो अब ये एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है, ठीक है, काइंडली रिमेम्बर। पहले ये सिर्फ बोर्ड था, फिर इसको कंपनी में कन्वर्ट कर दिया कंपनी एक्ट के अंदर इसके स्टेटस चेंज करके। तो इम्पोर्टेंट मैंने आपको ऊपर बताया कि 2022-23 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो मंडी ने जनरेट किया है। अब एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 2023-24 में जो है वो किन्नौर जो है वो हाईएस्ट पावर जनरेट करेगी HPSEBL के लिए, एंड सेकंड नंबर पे आपका मंडी होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि HPSEBL मतलब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के तहत सोलन, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर एंड कुल्लू, यहाँ पे कोई भी पावर हाउसेस नहीं है। मतलब ये इन एरियाज में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपके HPSEBL जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। इन HPSEBL टोटल प्रोजेक्ट्स जो है 27 है, ठीक है। जितने भी आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उनमें से जो HPSEBL है उसके पास 27 है। इनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी 489.35 मेगावाट है और 2022-23 में इन्होंने 2157.46 मेगा यूनिट्स ऑफ एनर्जी जनरेट की थी। और अब एंटिसिपेट लगाया जा रहा है कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में ये 1513.86 मेगा यूनिट्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ और प्रोजेक्ट्स के नाम दे रखे हैं। उहिल स्टेज 3 जो 100 मेगावाट का है उसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है किसके अंडर? बियास वैली पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये जो उल जो है ये बियास की ट्रिब्यूटरी है मंडी में, तो ये आपका प्रोजेक्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। वेरी इंपॉर्टेंट, 100 मेगावाट का है, याद रखना है। न्यू प्रोजेक्ट्स जो है सैंक्शन जो हुए हैं HPSEBL के अंडर वो टीसा चंबा में है 4, देवी कोठी, साई कोठी 2 एंड हेल। देवी कोठी 16 मेगावाट का है, साई कोठी 1 15 मेगावाट, साई कोठी 2 18 मेगावाट एंड हेल आपके 18 मेगावाट। ये चारों के चारों प्रोजेक्ट जो है वो HPSEBL के अंडर आ रहे हैं और टीसा ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी आपको ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये किसके अंडर आता है, HPSEBL के अंदर या पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर। तो काइंडली मेक श्योर आपको ये थोड़ी थोड़ी चीजें पता हो, और जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड है वो तो आपको पता ही होने चाहिए। नेक्स्ट, HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये जो है दिसंबर 2006 में बनी है। ये भी आपके पावर कॉर्पोरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की जो है प्रमोट करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है पावर प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है HPCL के अंडर भी है, HPPCL के अंडर भी है, तो याद रखना। इंटीग्रेटेड काशांग जो किन्नौर में है 243 मेगावाट का, ये HPPCL के अंडर है। सावरा कुड्डू ये आपके शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, पब्बर नदी के ऊपर है, तो ये भी 111 मेगावाट का है। सेंज नाला, ये जो आपका बियास की ट्रिब्यूटरी है सेंज और तीर्थन जो है आपके बियास को लारजी पे जोड़ती है। तो सेंज जो है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो 100 मेगावाट का है, काइंडली रिमेम्बर। रेणुका जी जो है वो गिरी रिवर पे है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपका 40 मेगावाट का है। करछम जो है आपके किन्नौर में है, ये 450 मेगावाट का है। थाना पलाऊ, ये जो है आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में है थाना पलाऊ, 191 मेगावाट का है, वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट नखथान। नखथान जो है आपका, ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ठीक है। ये पार्वती नदी मज्जोग आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, उसके जो तोश नाला है, मतलब ब्यास रिवर जो है इसका बेसिन है। नखतान जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। 460 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। किशाऊ, किशाऊ जो है वो एक ज्वाइंट वेंचर है उत्तराखंड और हिमाचल का, टोन्स नदी के ऊपर ये है। 660 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। काशांग 4 48 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। जिप्सा, जिप्सा जो है आपके लाहौल एंड स्पीति में जो है, जिप्सा डैम जो है ये लाहौल एंड स्पीति में है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। जिप्सा ये स्पीति रिवर पे है, ठीक है। तो लाहौल एंड स्पीति जो है वहां पे ये जिप्सा जिप्सा डैम है, सॉरी जिप्सा डैम है। त्रिवेणी महादेव, आपका त्रिवेणी महादेव जो है वो कांगड़ा में है, 72 मेगावाट का है, ब्यास नदी के ऊपर, ठीक है। बड़ा खंबा और सोलांग नाला, ये दोनों के दोनों आपके सतलुज रिवर पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 45 मेगावाट के। एंड सुरगानी सुंडला, दिस इज इन योर चंबा डिस्ट्रिक्ट, 48 मेगावाट सुरगानी सुंडला, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट बेरा दियोल जो है वो सोलर पावर प्लांट है, वो 5 मेगावाट का है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये पहला जो है हिमाचल का सोलर पावर प्लांट है। ये 5 मेगावाट्स की जो कैपेसिटी है वो प्रोड्यूस करेगा। इसने दिसंबर 2023 तक जो है वो 40.73 मेगा यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी है। टारगेट जो है 31 मार्च तक गवर्नमेंट ने इसका 41.27 मेगावाट रखा हुआ है। ऑलरेडी आपका मार्च जा चुका है, अब देखना हो ये होगा कि क्या ये अचीव कर चुका है ये टारगेट कि नहीं। तो टारगेट जो है वो 41.27 मेगावाट का था 31 मार्च तक, ये ऑलरेडी 40.73 मेगा यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट एनर्जी जो है वो जनरेट कर चुका है 2023 तक। तो काइंडली नोट बेरादियोल सोलर पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये तो हमारे नोट्स थे जो हमने हमारे पावर चैप्टर में से करक्स निकाल के नोट्स बनाए थे। हम अब इसको थोड़ा सा कंपेयर कर देख ले ताकि हमारा कोई छूट तो नहीं रखा। हमने पहले देख लिया कि 5 पेरिनियल रिवर्स जो है वो 24,000 मेगावाट उनकी कैपेसिटी है जनरेट करने की। HPSCBL का हमने देख लिया कि 2157.46 मेगा यूनिट्स ऑफ एनर्जी उसने जनरेट की है। सबसे ज्यादा 2022-23 में मंडी ने जनरेट की थी, उसके बाद किन्नौर डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है आपका अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हाईलाइट्स होती थी, इंट्रोडक्शन में फिर अगेन वही दे रखा है कि किसने कितना पोटेंशियल है, कितना हार्नेस कर लिया है। 11,209 मेगा वॉट्स जो है वो हम अभी तक हार्नेस कर चुके हैं, और जिसमें से 7.6% जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर है। काइंडली नोट, डायरेक्टोरेट ऑफ एनर्जी के अंडर जो है वो 5 मेगावाट से ऊपर के प्रोजेक्ट जो है वो इनके अंडर है, ठीक है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेथु जो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है वो 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जो कैपेसिटी एडिशन हुई है, ठीक है। और अलग 3 प्रोजेक्ट है जिनकी 39 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है, जिसमें लाभ डांग ये कांगड़ा, होली चंबा एंड आपके सोलडान जो किन्नौर है, इनको जो है कमीशन किया गया है रिसेंटली। ओके, तो आपको इसको सिंगल सिंगल की मेगावाट कैपेसिटी भी याद रखनी है। लाभ डंग की जो है वो 25 मेगावाट है, होली की 7 मेगावाट है, और सोलडान की जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में उसकी 7 मेगावाट है। फिर हमने नीचे देखा कि HPSEBL के अंडर कौन कौन से प्रोजेक्ट है आपके, ठीक है। ऊल नाला, ऊल स्टेज 3 है वो HPSEBL के अंडर है, ओके। साई कोठी, देवी कोठी, आपके HPSL हेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे टीसा चंबा में जो आपके HPSEBL के अंडर है, ओके। तो ये स्कीम्स दे रखी है, ये इतनी ज्यादा आपके लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। काइंडली अगर आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से रीड करनी है आप कर सकते हैं, बट इसका आपके पेपर्स के एग्जाम से इतना ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो HP पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट है हम सबने देख लिए। इंटीग्रेटेड काशंग, सावरा कुंडू, सैंज, शोंगटोंग, करचम, रेणुका, थाना पलाओ, नखथान, किशाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, कशांग स्टेज 3, जिस्पा, त्रिवेणी महादेव जो आपके कांगड़ा में है, बड़ा खंबा, सुरगानी सुंडला, ये सारे HP
HPPCL के अंडर आता है। तो काइंडली ये नोट कीजिएगा कि कौन से HPSEBL के अंडर है और कौन से HPPCL के अंडर है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेड़ा दौल सोलर पावर प्रोजेक्ट 5 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है जो आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो आपके हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है। तो यहाँ पे यही जो थे इम्पोर्टेंट थे। हम देख चुके हैं कि कितना जो है ये HPPCL जो है और HPSEBL जो कितने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर चुका है। तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको इस चैप्टर से ये याद रखना है कि आपके कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी रिवर में लोकेटेड है और एट द सेम टाइम कौन सी बेसिन पे लोकेटेड है और इनकी मेगावाट कैपेसिटी कितनी है। यही आपका पावर चैप्टर था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हो, आपको ये वर्थ इट वॉचिंग लग रहा हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज को देख सके। बिकॉज आपको जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अलाइड HAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जितने भी एग्जाम्स है, हालांकि PGT TGT इनमें भी जो है इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज इसे वीडियोस को देखिए और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।